ये गांव का नाम उच्चा गांव क्यों नाम पड़ा है? कारण है उच्चा मतलब सबसे ऊंचा, सबसे ऊंची, अरे बोलो सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जगत में सबसे ऊंचा प्रेम सगाई है। इसलिए कहते जितने सखियों में भगवान की कृष्ण का 8 सखी मेन सखी है। अरे मेन सखियों में ये जो ललिता सखी, ये सबसे बड़ी श्री ललिता सखी है। इसलिए बड़ी ललिता सखी होने का नाते जैसे सबसे बड़ी, इसलिए उनका गांव का नाम भी ऊंचा गांव, सबसे ऊंची, इसलिए गांव का नाम पड़ गया ऊंचा गांव। कहते ये सखियां कौन होती है? कहते सखियां होती है कौन? कहते जब कृष्ण गोलोक वृंदावन में कृष्ण खड़े थे, अभी कृष्ण लीला करना चाह रहे हैं, लेकिन अकेले जैसे खेल नहीं सकते हैं, अकेले तो लीला नहीं कर सकते हैं। इतने में कृष्ण का बाम अंग कंपन हुआ। कहाँ पर? बोले रास मंडल में। इसलिए बाम अंग जब कंपन हुई, इतने में उनकी बाम अंग से एक बड़ी सुंदरी लड़की प्रकट हुई। कहती वो कौन थी? अरे बोलो कौन थी? राधा रानी थी। कहते वो रास मंडल से प्रकट हुई, इसलिए उसका पहला नाम पड़ गया रा। लेकिन वो प्रकट होते ही सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए कृष्ण की सेवा के लिए धावित हुई। धावित मतलब होता है दौड़ना, इसलिए नाम पड़ गया रा और धा। बोले राधा रानी की, इसलिए इनका नाम राधा। बोले राधा का मतलब रा मतलब होता है भक्ति, और धा मतलब होता है जो भक्ति प्रदान करती है। इसलिए एक तो हो गए रा और कृष्ण और राधा रानी दो। लेकिन जैसे कोई फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कम से कम 11 प्लेयर होते हैं ना, प्लेयर होते हैं। अभी 2 तो हो गए। अभी राधा रानी सोच रही हैं कृष्ण की सेवा करने के लिए, अभी सोच रही हैं अकेले में कितना सेवा कर सकती हूँ। फिर राधा रानी अपना भाव को एक एक उन्हें रूप दिया है, रूप दिया है। इसलिए कहते तांबूलम भक्त ललिता विशाखा गंध चंदने, विशाखा गंध चंदने चामरे चंपक लता तुम्ब विद्या तु नर्तने सुदेवी जल सेवायाम रागे श्री रंग देवी के। इसलिए कहते इनके अंदर में किसका किसका क्या क्या सेवा है? बोले ललिता की सेवा किया। बोले तांबूलम भक्त ललिताम। तांबूलम मतलब पान की बिड़िया, कभी खाए हो? कभी तो खाए नहीं। पान की बिड़िया हमारे आज दिया था, वन महाराज ने सबको दिया था। इसलिए राधा रानी बड़ी सुंदर तांबुल खाती हैं। तांबुल जो खाते हैं ना, उसमें बड़ी सुंदर पिपरमेंट और तरह तरह का मसाला डालकर खाते हैं। अभी जैसे माताएं लिपस्टिक लगाती है ना, इसलिए पहले कोई लिपस्टिक कोई नहीं लगाया करते थे। कहते थे एक तो अपना ब्रह्मचर्य है, और जब पान की बिड़िया खाते थे, अपनी आप जो होठ जो क्या कथा होता है ना, कथा है ना, कैसे उसको खाने से वो अपने आप होठ लाल पड़ जाता था, लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं होती थी। इसलिए कहते तांबुलम भक्त ललिताम। ये जो ललिता सखी बड़े सुंदर तांबुल बना बना करके श्री जुगल सरकार को सेवा करती। बोले चामरे चंपक लता, बोले चंपक लता का सेवा किया, बोले चामर भजन करना है। सुदेवी जला सेवायाम, कहते सुदेवी का क्या सेवा था? भले सुंदर पान की जो कहते भले सुंदर जो जल की झरी, बड़े सुंदर जल की सेवा करती थी। कहते रागेश्री रंग देवी के, ये रंग देवी कौन सा सेवा करती थी? इतने सुंदर सुंदर राग रगड़ी गाती थी, जिसमें जुगल सरकार प्रसन्न हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। इसलिए ये एक एक राधा रानी एक एक सखी को उन्होंने कृष्ण की सेवा के लिए उन्होंने अलग अलग उन्होंने राग दिया। इसलिए इनका नाम है ललिता सखी। ललिता मतलब क्या है? कहते ललिता मतलब होता है लालित्य, बात सुंदरता, कोमलता। इसलिए इतने सुंदर कोमलता, मनोहरता, इतने सुंदर ललिता सखी थी, इतने सुंदर ललिता सखी थी। इसलिए जब राधा रानी नहीं होती थी ना, कृष्ण कभी हम गए थे ना नंदगांव में, क्या करते थे? एक दिन ललिता सखी बड़ी सुंदर फूल की माला बना रही थी। माला को बनाते बनाते कभी माला बड़ी हो जाती है, लेकिन फिर देखती बड़ी हो गई, फिर उसको तोड़ दी, कभी छोटी हो जाती है। इतने में नारद जी आए, बोले क्या कर रहे हो?
बोले श्याम सुंदर के लिए माला तो बनाती हूँ, लेकिन कभी छोटी कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी कभी बड़ी हो। बोले पास में तो कृष्ण है, हाँ कृष्ण को बुला दूं, बोले बुला दो। इतने में नारद जी कृष्ण को बुला दिया और ललिता सखी बड़ी सुंदर माला बना करके श्याम सुंदर को पहनाए और बड़े सुंदर झूला में कृष्ण ललिता बड़े सुंदर झूला में झूलते हैं। इसलिए कभी कभी जैसे राधा जी को साथ में कृष्ण झूलते हैं, कभी कभी कृष्ण ललिता को साथ में भी कभी कभी झूलते हैं। इसलिए जो ललिता है, कहते भैया ये ललिता की जो कपड़ा है, आप बताओ, मैं प्रश्न करता हूँ, ललिता की जो कपड़ा का रंग कैसे है? बोलो कौन बोले क्या रहा? ललिता, हाँ एक बार ताली बजाओ, लगता है सब पंडित हो गए। इसलिए ललिता सखी का जो कपड़े में उसमें मयूर पंख रहता है। बोले मयूर पंख क्यों रहता है? कारण क्या? क्योंकि जो मयूर पंख में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। इसलिए हमारे तोता कहता है ना, हमारे श्याम सुंदर मयूर पंख धारण करते हैं, लेकिन मैना क्या कहते? बोले छोड़ो, जानते हो क्यों ये मयूर पंख धारण करते हैं? और तो किसको धारण कर सकते हैं? बोले क्यों? बोले कारण है ये मयूर पंख में श्री राधा रानी का नाम लिखा हुआ है। इसलिए मानो राधा जी का नाम को द्वारा ललिता सखी अपना शरीर को कवर करके रखी। इसलिए जो ललिता जो सखी है, इसका जो राग है, मतलब जो सुंदर भाव जो राग गाती है, ये कौन राग? देखता हूँ कौन बोल सकता है? बोलो, जो बोलेगा नहीं ना बोलना। राग भैरवी। अरे बोल दो। राग भैरवी। बोलो कौन सा राग में गान गाती है? भैरवी नहीं गाती ना। एक राग है कलिगड़ा, एक राग है उसी राग में, हाँ कालीगड़ा एक राग है, उसी राग में ये गाती है। और एक प्रश्न करता हूँ, जितने वाद्य में ललिता सखी कौन सा वाद्य बजाती है? वीणा। हाँ, इसके लिए ताली बजा एक बार। देखो सारे प्रश्न का यही उत्तर है, तुम लोग पढ़ती नहीं लिखती नहीं। इसलिए जितने इनकी जो वीणा है, बड़े सुंदर ये वीणा बजाती है। देखो और एक प्रश्न करता हूँ, ये जो निकुंज में क्या सेवा करती है? तांबूलम भक्त ललिता, इसलिए तांबूल। लेकिन उनका जो उसमें जो उनका जो कुंज में, ये कौन सा कुंज, ये क्या कुंज में क्या सेवा करती है? हाँ, इनके लिए ताली हो जा माता जी। ये इनकी जो सेवा है, पुष्प की फूल की बड़े सुंदर छतरी बनाती है और एकदम फूल की ये सुंदर कुंज बनाती है ललिता, ये कुंज बनाती है। और एक प्रश्न करता हूँ, भाव में ललिता की भाव किया, जो बोलेगा उसको बहुत बड़ा भी इनाम दूंगा। इनके जो भाव है, कौन सा भाव जो बोलेगा उसको सबसे बड़ा इनाम मिलेगा? अरे बोल दो, ललिता की जो भाव है ये कौन सा भाव है? अरे बोलो, फेल। हाँ, बोलो। हाँ, प्रखरा है। और इसका ताली बजाओ। किसने बोला? हाँ, ये प्रखरा बड़ी तेज है, ये बड़ी तेज ललिता, इतना तेज ललिता। अगर राधा कृष्ण दोनों बैठ करके पासा खेलते हैं, हाँ पासा खेलते हैं, अगर राधा जी की अगर देखते हैं इनकी पल्ला थोड़ी सी कम हो रहा है, आज कृष्ण की पल्ला थोड़े ऊपर हो रहा है, ललिता एकदम प्रखरा बड़ी तेज है। श्याम सुंदर को अगर कुछ बोलना चाहिए ना, राधा रानी को अगर चुप करना चाहते हैं, इतने में ललिता इतने क्रोधित तो है, चुप बैठो। किसको? कृष्ण को बोले चुप बैठो, हमारे राधा रानी को चुप कराएगा, हैं? हमसे राधा रानी की सखी बड़ी तेज प्रखरा। लेकिन और एक भाव है जिनका नाम है खंडिता। क्या नाम है? जान तो खंडिता क्या होता है? हाँ सुन लो। जब श्री राधा रानी कभी कृष्ण के लिए निकुंज बनाए, सुंदर उन्होंने निकुंज बनाया। जब निकुंज बनाया, उन्होंने एक समय दिया। कृष्ण बोले इतने समय में मैं आकर के तुम्हारे साथ में मिलूंगा। अगर उनकी कृष्ण आने में देर होता है, इतने में राधा रानी बड़ी दुखी होती है। और राधा रानी का दुखी में कौन दुखी होती है? ये ललिता दुखी होती है। बोले क्यों? बोले कारण है, श्याम सुंदर जब समय पर नहीं आते, समय पर नहीं आने पर ललिता इनका काम क्या है? जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करय लली दादी सखीगण। इनका जो काम है, ये जुगल राधा
कृष्ण को मिलन कराना ही इनका काम है। इनकी मिलन में ही ललिता सखी बड़ी प्रसन्न होती हैं। इसलिए इनका पिता माता का नाम क्या है? हाँ, एक शारदा और एक है विशोक। ताली बजाओ इनके लिए। इसलिए एक शारदा है और एक विशोक है। शारदा माता जी का नाम, विशोक श्री कहते उनके पिताजी का नाम है। देखो कहते हैं अगर पिताजी का गुण, ध्यान से सुनो, पिताजी का गुण अगर बेटे में आए, पिताजी का गुण अगर बेटी में आए, नहीं तो पिताजी का रूप अगर बेटी में आता है वो बेटी को बड़े सौभाग्यवान मानी जाती है। लेकिन अगर माता जी का रूप व गुण अगर बेटी में आती है वो बेटी को बड़ी सौभाग्यवान मानी जाती है। इसलिए इनका जो पिता है विशोक है, इनका गुण ललिता में होने का नाते इनको बड़ी सौभाग्यवान मानी जाती है। कहते इनका पिताजी का गुण क्या, कौन बता सकते हो? पिताजी का विशेष गुण क्या है? अरे बोलो। इनका पिताजी के अंदर में कहते पिताजी का गुण अगर बेटी में आए ना वो बेटी को सौभाग्यवान मानी जाती है। इनका पिताजी का क्या विशेष गुण, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, बोलो बोलो। इनका पिताजी के अंदर में क्या विशेष गुण है? अरे फेल। हाँ, इनकी सुन लो, इनका पिताजी के अंदर में बड़े दयालु, बड़ी दयालु। इसलिए ललिता सखी बड़ी दयालु है। क्या दयालु है? कहते अगर किसी ब्रज में, नहीं तो कहीं भी, अगर किसी की मन में इतनी सी भाव आ जाए कि बोले भाव की थोड़ी गंधी आ जाए, गंध, बोले कौन सा भाव है? हम श्री राधा रानी की बाल्य दासी बनना चाहते हैं, हम श्री राधा जी की दासी बनना चाहते हैं। अगर इतना केवल गंध किसको अंदर में आ जाए तो कहते सत्य घटे न कितार्थ है। ये ललिता सखी क्या करती हैं? बास केवल गंध आते ही वो भाव को ये ललिता सखी पूर्ण करके क्या करती हैं? श्री राधा रानी की दासी बना जाती है। राधा रानी की दासी बन जाती है। जोर से ताली बजाओ। इसलिए दासी बना देती है। इसलिए हमारे गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज हैं, किसने हमारे गुरु जी को बोले गुरुदेव कुछ हुआ ही नहीं। कोई एक दीदी बोली कुछ हुआ ही नहीं, बोले कुछ भी नहीं हुआ। बोले नहीं। बोले मुक्ति लेना चाहते हो? बोले नहीं 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 नहीं। बोले वैकुंठ लेना चाहते हो? बोले नहीं नहीं नहीं। बोले द्वारका लेना चाहते हो? बोले नहीं नहीं। बोले अयोध्या? बोले नहीं। बोले वृंदावन? बोले हाँ। वृंदावन? बोले हाँ वृंदावन जाना चाहते। इतने में बोले क्या तुम कुब्जा की दासी बनना चाहते? बोले नहीं। बोले चंद्रावली का? बोले नहीं। बोले किसका दासी बनना चाहते? बोले राधा जी की दासी? बोले हाँ। बोले हाँ। बोले तुम बोल रही थी हमारे अंदर कुछ भी नहीं हुआ है? जब कुछ भी नहीं हुआ, कहते जिसके अंदर में गुरुदेव ऐसे, गुरुदेव कहते मैंने सबको ऐसे इंजेक्शन दिया है मेरे पास में जो आए, कहते वो इंजेक्शन ऐसे है उसको कहाँ तक ले जाएगा? बोले राधा रानी की दासी बना करके उनको गोलोक वृंदावन ले जाएगा, गोलोक वृंदावन ले जाएगा। इसलिए ऐसे श्री ललिता सखी का ये स्थान है। इसलिए अगर ब्रज में कोई छोटी बच्ची जन्म लेती है ना, लेने पर ये ललिता क्या करती जानती हो? एक होता है रुचि परीक्षा। ध्यान से सुनो, रुचि परीक्षा। रुचि परीक्षा मतलब होता है जैसे बच्चे के मतलब घुटन पर चलना शुरू करे, उसको सामने अलग अलग रत्न धान तरह तरह का चीज रख लेते हैं और वो बच्चे को छोड़ देते हैं। वो बच्चे घुटन पर चलते चलते चलता है, जिस चीज को स्पर्श करता है उससे पता चलता है ये भविष्य में क्या बनने वाले। ये ललिता क्या करती है? राधा रानी की कोई वस्त्र ले जाती है और वस्त्र को लेकर रख लेती है। और जब रुचि परीक्षा होता है, अगर वो लड़की अगर घुटन पर चलते चलते राधा रानी की वो वस्त्र को अगर स्पर्श कर देना, ललिता को पता क्या चलता है? ये भविष्य में चंद्रावली दल में नहीं जाएगी। किसकी दल में जाएगी? श्रीमती राधा रानी की दल में जाएगी। इसलिए ललिता सखी उसके ऊपर विशेष नजर रखती है। अरे यही ललिता सखी कहते राधा रानी का आंखों के ऊपर में काला पट्टी बांध करके कीचड़ के ऊपर में कांटा बिछाते हुए बोले चलो इसके ऊपर में। क्यों? जब श्याम सुंदर के साथ में अमावस्या को रात को जब मिलने के लिए जाओगे कैसे? मतलब ललिता सखी राधा रानी को ट्रेनिंग देती हैं और अगर अंधकार रात में अगर चलती हैं, ये क्या करती हैं? इनको काले कपड़े से श्रृंगार करते हुए ले जाती है। बोले देखो राधे, खिलखिला करके हंसना नहीं। कारण क्या?
राधा रानी को जो दांत की इतने प्रकाश है, अगर राधा रानी खिलखिला कर हंसे ना, पूरा उजला उजला हो जाती है, पूरा उजला उजला हो जाती है। इसलिए ये ललिता सखी की हम लोग किसकी गण में हैं? कहते ललिता सखी रो अयोग्या की करी विनोद धरी चे भाई। हम सबके सब ललिता सखी के अनुगत्य में ही इनकी गण में, कहते विशेष करके इनकी 8 सखियां हैं। कितने सखियां हैं? राधा रानी की जैसे 8 सखियां ना, इनके अंदर में भी 8 सखियां, लेकिन इसकी जो विशेष 3 सखियां इनके अनुगत्य में। कौन कौन बोले? बोलो कौन कौन इनकी विशेष 3 सखियां? 8 सखियां तो है ही है। कौन सखियां 3 इनके हैं? हाँ, इनके एक है अनंग मंजरी, एक है रूप मंजरी और एक है लवंग मंजरी। कहती जो 3 सखी इनकी विशेष इनके अनुगत्य में सेवा कर, जुगल की सेवा करती हैं। एक समय ललिता को साथ में कृष्ण का कंपटीशन हो गया। एक मिनट सुंदर कहानी। कंपटीशन, क्या कंपटीशन हो गया? इतने में ललिता कृष्ण को चैलेंज दिया, बोले हे श्याम सुंदर, तुम कभी कभी रूप बदला करके तुम आकर के राधा रानी से मिल लेते हैं। बोले हाँ। बोले अगर हम तुम्हारे साथ ये कंपटीशन कर रहे हैं, तुम ठीक 12 बजे को अंदर में आकर के राधा रानी को साथ में बरसाने में मिल सकते हो? बोले क्यों नहीं मिल सकता हूँ? बोले अगर नहीं मिल सकते हो तो क्या होगा बताओ। बोले कृष्ण बोले मैं अपना बंसुरी दे दूंगा। बोले अगर कृष्ण बोलता अगर मैं मिल जाऊंगा तो फिर क्या दोगे? तुम बोलो क्या दोगे? फिर तुम लोग जितने मेरे दासी बन जाओगे, हाँ मेरे को दासी बनोगे। बोले ठीक है। कृष्ण बोले अगर मैं नहीं मिल पाता हूँ, मैं और मेरे जितने सखा तुम्हारी दास बन जाएंगे। श्रीदा मधुमंगल तो बिगड़ गए। बोले कन्हैया तुमने इतने तुमने क्यों प्रतिज्ञा ग्रहण की? अगर नहीं जा पाओगे, हम क्यों दास, राधा रानी की गोपियों को हम क्यों दास बनेंगे? हम दास पास बनने वाले नहीं। कृष्ण कहते तुम किसी तक क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता मत करो। कितना बजे अंदर में आ जाएंगे? कृष्ण बोले ठीक 12 बजे को अंदर में बरसाने राधा रानी की कुंज में प्रवेश कर जाएंगे। इतने में जितने सखियां थी ना, चारी तरफ में एकदम घेर गए, पुलिस जैसे हाथ पकड़ कर करो। कृष्ण जैसे अंदर में घुस नहीं पाए, चारी तरफ में घेर गए। जब घेर गए, बोले इतने में सखाओं ने बोले कन्हैया ये बताओ अभी तुम कैसे घुसोगे? बोले चिंता क्यों करते हो? एक काम करो, मेरे को ज्योतिष का रूप बनाओ, बड़े बड़े दाढ़ी बना दो, हैं बड़े बड़े दाढ़ी बना दो, जटाजुट बना दो और त्रिपुंड लगा दो और लगा करके कि बहुत बड़े ज्योतिष का रूप बना दो। और मैं बोलूंगा अगर कोई पूछेगा कहाँ से आए हो? बोले काशी से मैंने बहुत बड़ा ज्योतिष विद्या पढ़ करके आया हूँ और जिसको देखो वो सारे बात बता देता हूँ। कृष्ण को बड़े सुंदर ज्योतिष बना दिया। जब ज्योतिष बना दिया, ललिता विशाखा जितने सखिया एकदम सतर्क होकर रह गई। 12 बजे को अंदर में कृष्ण जैसे घुस नहीं सकते हैं। कृष्ण तो बहुरूपिया है ही है। कृष्ण एकदम अपना रूप को ऐसे बदला दिया, पता नहीं चलता है। कृष्ण सचमुच से कृष्ण ना ये ज्योतिष है। और कृष्ण तो एक तो भगवान सब जानते हैं। कृष्ण आए, आकर के जो सखियां गोल करके खड़े हुए थे ना, और जिसको देखे उसको ही बात बोल दे। बोले तुम्हारी नाम विशाखा है? बोले तुम आए कहां से? बोले तुम्हारी पति का नाम ये है, तेरे पिताजी का नाम ये है, तेरी सास का नाम ये। और जिसको कृष्ण सब जानते हैं ना, जिसको देखे सारे बात बता दे। सारे पूरा हल्ला हो गया। ऐसे एक ज्योतिष आया है, केवल मुंह देखते ही सारे बात बता देंगे। सास ससुर ननद, घर पे कितने पैसा, किसको सास को साथ में किसकी भोग बनती नहीं, सास को किसकी लड़ाई, सारे बात पूरा फैल गया बात को। बोले भैया तुम कहाँ से? बोले काशी से, सारे विद्या पढ़ करके आया हूँ, मैं सर्वज्ञ सारे बात बता देता हूँ। इतने में ये हल्ला चारी तरफ पे चला गया। फिर ललिता के पास में अंदर में चली गई और राधा जी के पास में बहुत बड़ा ज्योतिष आया है काशी से, वो जिसको देखे सारे बात बता देता है। इतने में ललिता जी आए। जब ललिता जी आए, कृष्ण सब जानते हैं, ललिता को देख करके सारे बता दिया, तेरे नाम ललिता, तेरे पिताजी का नाम ये है, तेरे मैया का नाम, तेरे खसम का नाम ये है। बोले भैया ये सारे बात बता देता है। उसकी मन की बात भी, ललिता की मन की बात भी बता दी। बोले क्या बता, मेरे मन में क्या चल रहा है? बोले तेरे मन में चल रहा है राधा जी को साथ में कृष्ण 12 बजे अंदर में आएंगे, किसी तरह से उनका आने नहीं दिया जाए। बोले ये सब जानता है, ये तो सब जानता है, ये तो सर्वज्ञ है, सब जानता है। इतने में
बताए, तुम बता सकते हो हमारी सखी जो राधा रानी, हमारी जो सखी राधा रानी की मन की बात बता सकते हो? बोले क्यों नहीं, मैं तो काशी से पढ़ करके सारे विद्या, बहुत बड़ा ज्योतिषी हूँ। बोले ले चलो बस कृष्ण को अंदर में ले चले। हाँ, कृष्ण को अंदर में ले गए। जब ले गए इतने में कृष्ण को राधा रानी को पास में बैठा दिया और राधा रानी को हाथ को, बोले इनको इनका हाथ देखो। तब उन्होंने राधा रानी का हाथ को देखे। जब हाथ को देख करके थोड़ा दबाने लग गए राधा जी का हाथ को, बोले हमारे घर की बहू का हाथ को तुम दबा क्यों रहे हो? तुम मेरे बहू है ना, तुम हाथ क्यों दबा रहे हो? अरे बोल देख रहा हूँ, छोटी छोटी रेखा देखूंगा तो बात बताऊंगा। इतने में कृष्ण अच्छे तरह से देख कर हाथ को चूमने लग गए। बोले ये गड़बड़ी क्यों कर रहे हो? हमारी बहू का हाथ को तुम चुम्बन के दे रहे हो। बोले इतने बढ़िया हाथ है ना, देख करके मैं रह नहीं सका, मैं चुम्बन कर रहा हूँ। बोले ये बता सकते हो कृष्ण को? बोले 12 बजे को अंदर में कृष्ण नहीं आ सकते। बता सकते हो कृष्ण कहाँ पर है अभी? बताओ कृष्ण अभी कहाँ पर है? बोले कृष्ण ये ऑलरेडी अंदर में प्रवेश कर चुके हैं। हर जोर से ताली हो जाओ। इसलिए कहते हैं ऑलरेडी कृष्ण अंदर में प्रवेश कर चुके। बोले प्रवेश कर चुके, बोले कहाँ है? कृष्ण तो है ही नहीं यहाँ पर, कृष्ण तो यहाँ है ही नहीं। बोले कृष्ण अंदर में ही है। बोले कहाँ पर है? इतने में कृष्ण जो दाढ़ी लगाया था ना, वो दाढ़ी को उतार निकाल दिया और जो जटाजुट बनाया था उसको निकाल दिया। तो बोले श्री कृष्ण के लिए लाल की। इतने में ललिता सखी कहती है, बोले देखो तुमने रूप क्यों बदला करके आया? तुम रूप क्यों बदला करके आया? बोले भैया तुम्हारे क्या था शर्त? कृष्ण किसी तरह से तुम 12 बजे आ सकते कि नहीं, यही शर्त था। मैं कहा गया उसमें। इतने में बोले तुमने गड़बड़ी किया है, तुमने अन्याय करके। इतने में कृष्ण कहते हैं ललिते आज तुम्हारी कृपा से ही आज ही मैं ये किशोरी को साथ में मिल पाया। इसलिए किशोरी को साथ में मिलने का इसका जो फल है आधा तुमको मिलेगा, आधा मेरे को मिलेगा। क्योंकि आज तुमने ही मेरे को वहां से, मैं तो गेट को बाहर था, तुमने ही राधा रानी से मिलाने के लिए तुमने मेरे को हाथ पकड़ करके लाए हो। इसका आधा हिस्सा तुम्हारी भी है और आधा हिस्सा मेरा भी है। इसलिए ये ललिता सखी है, इनके कृपा के बगैर कोई राधा कृष्ण की लीला में कोई प्रवेश कर ही नहीं सकते। इसलिए हम श्री ललिता जी को पास में आए हैं। गुरुदेव हमारे हृदय में जो थोड़ी सी भाव दिया है, एक दिन हम राधा रानी की दासी बन सके। इसलिए ये ललिता सखी हमारी इच्छाओं को पूरी करे। राधा रानी की दासी बनना तो बहुत दूर है, पहले हम गुरु वैष्णव का पहले दास बन जाए। किसका दास बनेंगे? गुरु वैष्णव का दास बनो, उनका दास तो बहुत दूर। अगर इनका दास बन गया ना, शास्त्र कहता है सिद्धि भवति वा नेति संशय अच्युत से बिना। जो डायरेक्ट भगवान को सेवा करता है, शास्त्र कहता है मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो गुरु वैष्णव का दास बन जाते हैं, शास्त्र कहता है मैं गारंटी देता हूँ एक दिन तुम राधा रानी का दासी बन ही जाओ। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान हैं।